नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 19 सितंबर 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपए प्रति केजी कर दी। लिखते जाओ। देखो, उसने बेचना डिसाइड किस पे किया था? 10 रुपए पे, लेकिन बेचा किसमें? 7.2 रुपए। आगे बोल रहा है लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है। देखो, उसका जो खर्च हो रहा है वो तो हो रहा है 900 ग्राम, और वो जो पैसे ले रहा है वो कितने ग्राम के ले रहा है? 1000 ग्राम के। यानी इसने ये डिसाइड किया था और लिया कौन सा? ये वाला। तो यहाँ से सोल्व करें तो 1 2 3, 1 2 3, यानी जो डिसाइड किया गया मूल्य वो है 9 रुपए, और जो बेचा गया मूल्य वो कितना है? 7.2 रुपए। यहाँ से जो परिवर्तन आया है, चेंज आया है, वो 1.8 का है। कितने पे? 9 पे इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज आ गया। ये कितनी बार गया? 5 बार गया। 100 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो कितना जाएगा? 20%। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दिया हुआ है 10 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को 5 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए प्रति केजी मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। महंगे गेहूं का मूल्य। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे? एलिगेशन से करना है। 10 रुपए पर केजी जो सस्ता है, महंगे वाले का पता नहीं है तो पी रुपए मान लेता हूँ। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य आ रहा है वो 30 रुपए पर केजी। देखो, जब प्राइस में एलिगेशन लगाएंगे तो जो अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, वो आएगा क्वांटिटी का। सस्ते वाले जो क्वांटिटी है वो 15 किलोग्राम है, और जो महंगी है वो कितनी किलोग्राम है? 5 किलोग्राम। यानी इनका जो यहाँ अनुपात आएगा वो आएगा 3:1। 3:1। देखो, यहाँ 30 और 10 के डिफरेंस की बात करें तो आता है 20 रुपए। 20 रुपए पर केजी का डिफरेंस है तो वो 1 का मान है। यहाँ जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1 का मान 20 है तो 60 रुपए आना चाहिए। अब देखो, 10 से बड़ा है 30, तो यहाँ वाली से छोटा होगा 30, और कितना छोटा होगा? 60। तो यहाँ से प्राइस का मान ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा? 60 + 30, 90 रुपए। तो जो महंगे वाला प्रोडक्ट था उसकी जो प्राइस आई वो कितनी आई है? 90 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र की संयुक्त आयु 90 वर्ष। लिखते जाओ साथ साथ। पति को मान लेता हूं मैं हस्बैंड, पत्नी को मान लेता हूं डब्ल्यू, और पुत्र को मान लेता हूं एस। वो कितना है? 90। आगे दिया हुआ है पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु में अंतर H - W। अंतर उनके पुत्र की आयु को 1/3। पुत्र की आयु कितनी है? S/3। ये दूसरी लाइन आ गई, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। अब बात करें, आगे दिया हुआ 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु S+10। पिता की आयु की आधी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? H+10 का आधा। यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2S+20। इसको सोल्व कर रहा हूं, 2S+20 बराबर H+10। अब यहां से देखो, H का अगर मैं मान निकालूं तो वो कितना आ जाएगा? 2S+10। 2S+10, H का मान ये आ जाएगा 2S+10। अब देखो, पहली दो इक्वेशन को अगर ऐड करूं तो W से W कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 2H आ जाएगा। S इस तरफ सिर्फ S है, उस तरफ 90 प्लस S/3। और ये कब आया है? जब पहली दो इक्वेशन को मैंने ऐड किया है। अब H की जगह मैं 2S+10 रखूं, इसका अगर डबल कर देंगे तो 4S+20 प्लस S 90 प्लस S/3। देखो, S वाली टर्म को सोल्व करें तो 4S और S कितना हो गया? 5S। ये S/3 आपके इस तरफ माइनस होगा तो 5S में से S/3 माइनस करते हैं तो 14/3S, और 90 में से 20 गए कितना आया? 70। यहाँ से S की अगर वैल्यू निकालें तो S बराबर कितना आ गया? 15 वर्ष। जो पुत्र की आयु आई है वो कितनी आई है? 15 वर्ष।
उत्तर की आयु 15 वर्ष आई है। यहाँ एच में अगर मैं मान रख दूं तो एच का मान आ जाएगा 15 2 30 और 10 40 वर्ष। अब एच और एस का मान अपने पास है। जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है माता की वर्तमान आयु, वुमेन का मान पूछा है, तो आ जाएगा वो कहां से आएगा, एच माइनस डब्ल्यू। एच का मान कितना है 40 माइनस डब्ल्यू बराबर क्या है एस बट्टे 3 और एस का मान कितना है 15 और 15 में 3 का भाग दिया कितना आया 5। यहाँ से डब्ल्यू का मान 40 माइनस 5 कितना आ गया 35 वर्ष। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इजी। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कोस ए बराबर √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस कोट ए प्लस 2 साइन ए कोस। यहाँ देखो जो वैल्यू दे रखी है वो साइन कोस में दे रखी है, उसमें दे रखी है साइन कोस में दे रखी है, तो इसको मैं साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ। टेन ए को अगर मैं साइन में चेंज करूँ साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए को अगर चेंज करूँ तो कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए। यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो साइन ए कोस ए, ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ जो मान निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से वो निकालना है 1/sin a cos a। ये किसकी जगह लिखा है tan a प्लस कोट ए की जगह लिखा है, और इसमें एड क्या करना है 2 sin a cos a। अब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो वैल्यू पता होनी चाहिए वो किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए sin a cos a की, तो वो कहाँ से आएगी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दूं। इसका स्क्वायर करूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 sin a cos, और √3 का अगर स्क्वायर करूं तो होता है 3। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, और 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 sin a cos a बराबर आ गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन a cos a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। साइन ए कोस ए की वैल्यू अगर 1 आ गई, यहाँ क्वेश्चन में मान रखूंगा आंसर आ जाएगा। 1 में 1 का भाग दिया 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 और 2 कितना आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया और आंसर कितना आया 3। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ए और बी की स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, लंबाई टी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ सर्किल की बात करें तो यहाँ ये सेंटर है, ये मान लेता हूँ ये जीवा है ए बी। यहाँ इन दोनों से अगर स्पर्श रेखा खींचूं तो वो मिलती है टी पे। किस पे मिलती है टी पे। अब देखो स्पर्श रेखा का जो रेडियस के साथ एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है 90 डिग्री का। ये ओ है। अब यहाँ से टी को मिलाऊं तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगी। जीवा की लंबाई 32 दे रखी है तो ये 16 होगी, और ये भी कितनी होगी 16, और इसकी रेडियस दे रखी है ओ ए दे रखी है 20। अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 होगा। 90 होगा तो देखो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने होता है करंट, ये 20 16 और इसका ट्रिपलेट इसको मैं पी मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखो वैल्यू अलग लिख लेता हूँ। एपी की वैल्यू यहाँ दी हुई है 16, इसकी रेडियस ओ ए दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो निकाली है ओपी वो कितनी है 12, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं। अब यहाँ बड़े त्रिभुज की बात करूं ए ओ टी की, तो इसमें कोण ए 90 डिग्री है, और छोटे त्रिभुज की बात करूं इसकी तो इसमें कोण पी 90 डिग्री है। देखो दोनों में ओ वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो कोण ओ इसमें भी होगा, कोण ओ इसमें भी होगा। अब जो बचा है कोण टी और यहां बचा है कोण ए, वो बराबर होगा। इसमें कौन सा बचा है ए टी ओ ए, यहां बचा है कोण टी और यहां क्या बचा है कोण ए, ये बराबर होंगे। देखो तीनों कोण बराबर है तो वो सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ टी सिमिलर होगा त्रिभुज पी ओ ए के। अब यहां जो मान चाहिए वो किसका चाहिए टी ए का चाहिए, तो टी ए का चाहिए तो यहां मैं टी ए की बात करूं तो टी ए अपने को पता है ओ ए का मान टी ए बटा ओ ए, जहां टी ए लिखा हुआ है
वहां क्या लिखा हुआ है, पी ए लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है, पी ए, और जहां ओ ए लिखा हुआ है वहां क्या लिखा है, ओपी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पी ए ओ ए और ओपी तीनों की वैल्यू अपने पास है। टी ए का मान निकालना है तो टी ए बटे ओ ए मतलब 20। पी ए का मान कितना है, पी ए का मान कितना है 16 है, पी ए का मान कितना है 16 है, और बट्टे कितना जाएगा 12। तो टी ए का मान निकालो 20 इंटू 16 320 बट्टे 12 यानी 80 बट्टे 3, 80 में 3 का भाग दिया 26.67 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है और खूब बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पी क्यू और आर एक त्रिभुज के तीन कोण है। यदि पी माइनस क्यू बराबर 20 डिग्री है, क्यू माइनस आर बराबर 26 डिग्री है, तो कोण पी निम्नलिखित में से किसके बराबर। देखो ट्राइंगल बनाओ एक बार, और दोनों इक्वेशन में देखो तो क्यू दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ क्यू की वैल्यू मान लेता हूँ थीटा है। अब यहां से क्यू का मान निकालें, पी का मान निकालें तो क्यू प्लस 20, क्यू प्लस 20 तो ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस 20। और यहां से आर का मान निकालें तो क्यू माइनस 26, क्यू माइनस 26 मतलब थीटा माइनस 26। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो तीनों को जोड़ता हूं थीटा 3 बार आएगा। 20 और माइनस 26 को जोड़ेंगे तो माइनस 6 डिग्री, वो किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के बराबर। 3 थीटा बराबर 186, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 62 डिग्री। लेकिन ये थीटा का मान नहीं निकालना है क्योंकि ये तो कोण क्यू का मान हुआ। यहाँ जो मान निकालना है वो कोण पी का मान निकालना है, और कोण पी क्या है थीटा प्लस 20 यानी 62 में 20 अगर ऐड कर दूं तो कोण पी आ जाएगा, और कोण पी कितना आया 82 डिग्री, 82 डिग्री। ये तक क्वेश्चन नंबर 6 और आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक है, तो लिखते जाओ। कविता के पास मान लेता हूं के कंचे, और रवि के पास आर कंचे, तो के बराबर क्या है आर प्लस 12। ये पहली इक्वेशन आ गई है। आगे लिखा हुआ है, यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता, मतलब के को कविता के पास के प्लस 1 होता और रवि के पास कितना होता आर प्लस 1 होता, तो कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना, रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुना के बराबर होता। अब देखो यहां से सोल्व करें तो यहां जो मान पूछा है वो कविता का पूछा है, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं पहली इक्वेशन से, ये आर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहली इक्वेशन से। आर बराबर क्या जाएगा के माइनस 12, यानी जहां भी आर लिखा हुआ है वहां क्या लिख दू के माइनस 12 लिख दू। तो यहाँ सोल्व करो 3k प्लस 3, अंदर सोल्व करूंगा 4r, इसका 4 गुना करूंगा तो 4k माइनस 48 प्लस 4 प्लस 4। देखो 4k माइनस 3k कितना आ गया के, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 44 और 3 कितना आ गया 47। कविता के पास जो कंचे थे वो कितने थे 47, 47। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin x प्लस cos x। देखो sin x और cos x एक दूसरे के उल्टे हैं और उनका योग कितना है 2, तो यहाँ से sin x की वैल्यू भी कितनी है 1 और cos x की वैल्यू भी कितनी है 1। तो देखो 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही आएगा, और यहाँ भी 1 की पावर कितनी भी कर दो कितना आएगा 1, और 1 कितना हो गया 2। ये था क्वेश्चन नंबर 8 और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कुल बिक्री में से जून और जुलाई के महीनों के दौरान बिक्री का प्रतिशत भाग कितना है। देखो कुल बिक्री निकालो तो 25 और 24, कुल बिक्री यहां से निकालूं तो 25 और 24 49, 67, 102, 128 और 22 1,50,000, टोटल 1,50,000 है। इसमें से जून जुलाई में है 25, ये जून जुलाई में 24 और 18 42,000। तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा 40 40 420 में 15 का भाग देते हैं 28%, 28%।
ये था क्वेश्चन नंबर 9 और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, WXYZ एक चतुर्भुज है जिसमें अक्ष Q और ZP रेखा WY के इस प्रकार लंबवत है कि अक्ष Q और ZP है, विकर्ण Z अक्ष और WY एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OX बराबर 12 सेंटीमीटर तो Z अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो यहाँ कंडीशन दे रखी है वो होती है रोम्बस में, समचतुर्भुज में क्या होती है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। WXYZ की बात करूं, ये 90 डिग्री होता है, ये भी कितना होता है 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, ये तो बोल रखा है। और अक्ष Q बराबर ZB और मध्य बिंदु पे भी काटते हैं, यानी P और Q एक ही बिंदु पे होंगे और साथ में O भी उसी बिंदु पे होगा, यानी ये P Q और O तीनों एक ही बिंदु है। तो यहाँ OX बराबर 12 दे रखा है मध्य बिंदु, ये 12 और 12 कितना हो जाएगा, ZX बराबर 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर वेट W है तो जो प्राइस होगी वो उसके स्क्वायर के बराबर होगी, W स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ देखो वेट दे रखा है टुकड़ों में, 4 टुकड़े हैं, 4 3 2 1, ये टुकड़े दे रखे हैं। इनकी प्राइस की बात करो तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ अगर यह टूटता नहीं तो टोटल कितना वजन होता है, 4 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो बिना टूटे इसका जो प्राइस होती है वो कितनी होती है 100। टूटने के बाद जो टोटल प्राइस है वो कितनी आई 30, तो यहाँ जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है 70 का हुआ है, और ये नुकसान दे रखा है 63,000 रुपये। 63,000 70 की वैल्यू निकालनी, इसकी मूल कीमत इंटू 100। देखो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया 7 9 बार गया, तो 9 के आगे कितने जीरो लगाने 4, तो 90,000 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 11 और आंसर क्या है बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इस छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक, देखो डीआई दी हुई है और इसमें सब सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, तो सबको जोड़ के जितने सब्जेक्ट है उनका भाग दे दो। कितने सब्जेक्ट है 6 पे, सबको जोड़ता हूँ 186 186 372 372 469 और 567। 567 में अगर मैं 6 का भाग दे दूं तो एवरेज आ जाएगी, 6 का भाग दिया 9 बार, 27 में 6 का भाग देते 4.5, 94.5। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या x प्लस 2 से विभाज्य हो जाए। देखो जो घटाई जाने वाली संख्या है वो क्या होगी, रिमाइंडर। और एलजेब्रा में बताया था कि रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते हैं, जो जिसका भाग देते हैं उसको 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -2, और इस पूरी इक्वेशन में -2 रखने के बाद जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। -2 का क्यूब करता हूँ -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा -16, -2 यहाँ रखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा +16 और +11। देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 11 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा +3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक परस की खरीद पर 10% और 20% की क्रमागत छूट दी जाती है। यदि परस का अंकित मूल्य 2250 रुपए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो 1/10 और 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो 1/5, यानी एमआरपी और एसपी जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 10 पे 1 का छूट दिया तो ये 9, 5 पे 1 का छूट दिया तो ये कितना हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ से एमआरपी हो गई 50 और एसपी कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ जो दिया हुआ है वो एमआरपी दे रही है 2250, 2250 है तो ये कितनी गुना है 45 गुना है, क्योंकि 45 का 5 गुना 225 है। तो यहाँ मैं 36 को अगर 45 से इंटू करूँ तो 45 इंटू 6 270,
135 और 27 1620 रुपये। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आ गया 1620। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है। आर एक वर्त के बाहर एक बिंदु है, यह इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु आर से खींची गई छेदक रेखा वर्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि आर ए बराबर 7 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सर्किल की बात करें तो देखो यह केंद्र से एक बिंदु है, एक वर्त के बाहर बिंदु है, और वो कितनी दूर है? 18 सेंटीमीटर है। कितनी दूर है? 18 सेंटीमीटर है। यहां ए और बी इस प्रकार है कि यहां आर ए बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आर ए बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहां भी मान लेता हूं। तो देखो यहां अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं पी स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये रेडियस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। अब देखो सर्किल में स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? पी ए आर स्क्वायर बराबर आर ए इंटू आर बी। आर ए की वैल्यू दे रही है 7, आर बी की बात करें तो 7 और 5 कितना हो जाएगी? 12। कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से ये 18 दे रखा है, 90 के सामने करण है क्या? तो यहाँ पी आर स्क्वायर जो करण है वो किसके बराबर होगा? यहाँ ये 90 है, 90 के सामने करण है, तो ये ओ आर स्क्वायर, सेंटर को मान लेता हूँ, ओ आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओपी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। यहाँ ओ आर यानी 18 का स्क्वायर 324, ओपी यहाँ क्या है? रेडियस है, तो आर ही लिख देता हूँ, आर स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर का मान कितना निकाला था? 84। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 240, आर स्क्वायर बराबर 240, ये 16 इंटू 15 होता है क्या? तो आर बराबर कितना जाएगा? 4√15 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सी द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत ज्ञात करें। देखो सी का दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, जो प्राप्तांक दिए हुए वो कितने में से दिए हुए? 100 में से दिए हुए। तो यहाँ सी द्वारा प्राप्त किया गया, देखो 80 80 160 70 कितना हो जाएगा? 230 290 360 और 420। 420 प्राप्त किए, और कितने सब्जेक्ट है? 6। तो 600 में से 420 प्राप्त किए, 420 बटे 600, ये कितना हो जाएगा? 60 से कटा 7 बटे 10, और इसको परसेंटेज में चेंज करें तो इंटू 100, 70%। ये था क्वेश्चन नंबर 16 और आंसर क्या आया? 70%, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन दिया, प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है। देखो प्राइस में जो वृद्धि हो रही है 300%, 300% मतलब पहले एक था, वृद्धि 3 की हो रही है तो कितना हो गया? 4 बिफोर। और जो प्रेजेंट मूल्य है, प्रेजेंट प्राइस है, उसकी बात कर रहा हूँ। एक ग्रहणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। 70% की बात करें 70/100, 7/10, यानी 10 में से 7 कम कर दिया तो कितना बचा? 3। अब देखो 10 इंटू 1 पहले खर्च हो रहा था 10 रुपए, अब 4 इंटू 3 कितना खर्च हो रहा है? 12 रुपए। तो कितना बढ़ गया? 2 रुपए बढ़ गया, कितने पे? 10 पे, इंटू 100। तो पहली बात तो ये कि इंक्रीज आएगा, और इंक्रीज परसेंटेज है कितना? 20%। तो 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 26 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एकदम इजी क्वेश्चन है। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी जो दे रखा है उनको मल्टीप्लाई करना है। 26 इंटू 18, 18 जगह 108, 36 और 10 46, 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अमन ने योजना में ए में साधारण ब्याज में 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना। देखो ए को अगर मैं पी मान लूं तो बी का कितना होगा, 4 गुना 4p। 7 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया। उसे कुल ब्याज राशि के रूप में 1620 रुपए प्राप्त हुए। उसने योजना बी में कितनी राशि निवेश की। देखो पी को पहले ए वाले में 5 वर्ष के लिए 8%, तो कितना प्राप्त होगा, 40% होगा। 8 इंटू 5 40%, पी का 40% प्लस बी में 4p, पी की जगह कितना होगा 4p, और 5% के हिसाब से 7 वर्ष कितना हो जाएगा 35%, वो कितना दे रहेगा 1620। 1620 देखो यहां से सोल्व करूं, 35 चौका 140, 35 चौका 140 और 40 कितना होगा 180 पी, और परसेंटेज का कितना जाएगा बट्टे 100, तो 1620 बट्टे 100 को इस तरफ ले जाता हूँ इंटू 100, ये कितनी बार गया 9 बार। तो यहाँ से पी की वैल्यू 900 आ गई। तो जो बी में जो इन्वेस्ट किया था वो था 4p, तो बी का कितना जाएगा 4 इंटू 900, 4 इंटू 900 कितना जाएगा 3600 रुपये, 3600 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 से 1/6 लिखते जाओ। 25/6 भाग 25 गुना, देखो यहाँ ओप को सोल्व करें तो कितना जाएगा 25, और 75 में 25 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 3, 25 गुना 3। अब 25/6 भाग को गुणा में चेंज करें 1/25 गुणा 3, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 3 में 6 का भाग देंगे तो 1/2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में, देखो एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों रेलगाड़ियों के चाल का डिफरेंस आएगा S1 माइनस S2, वो और जो डिस्टेंस काउंट होगी वो दोनों की लंबाई का योग 400, और समय कितना दे रखा है 20। ये आया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड। जब वे विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी स्पीड एड होगी S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, तो वो पार करने में समय लेती है 5 सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, दोनों का लंबाई का योग 400/5, 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां से S1 का मान निकालें तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते, तो S1 तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड। ऐसी संख्या है जिनका योग तो 80 हो और डिफरेंस 20 हो, S2 कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करो तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे को 18/5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 से कितनी बार गया 6 बार, 18 × 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, 180 और 108, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिया हुआ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। देखो यहां से थीटा का मान ज्ञात करूं, 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं 3 cos स्क्वायर थीटा और लिख देता हूं, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दूं बराबर 4। देखो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 आ जाएगा क्या, वो 4 में से 3 गया कितना है 1 आया, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, और cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/√2, और वो कितने पे होता है, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया, तो यहाँ पूछा है टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो टेन थीटा का मान होगा, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, कितना होता है 1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, गुंजा द्वारा सभी 4
4 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या है। देखो प्रतिशत में चेंज करना तो पहले मैक्सिमम मार्क्स पता होना चाहिए। देखो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 175 है और कितने सब्जेक्ट है 4 है, तो 175 इंटू 4 मैक्सिमम कितने हो जाएंगे 700। जो भी अंक जो गुंजा को प्राप्त हुए 175 इंटू 4 700 में से प्राप्त हुए और कितने हुए 112 और 19 231 330 और 97 कितना हो गया 427 और इसको परसेंटेज में चेंज कर दो इंटू 100 ये परसेंटेज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया 427 में 7 का भाग दिया कितना आ गया 61%। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस 1/a बराबर 7√3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 6 प्लस a की पावर -6। देखो यहाँ पूछा है a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, तो इसके लिए पहले a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान चाहिए। इसका मान निकालूं तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, इसके बराबर k दे रखा है तो इसका मान होता है k क्यूब -3k। अब 7 का क्यूब करें 343, √3 का क्यूब करें 3√3 माइनस 3k 21√3 7 या 21√3। इसको सोल्व करूंगा तो 1008 आ जाएगा क्योंकि 1029 में से 21 माइनस किया 1008√3। अब देखो इसका अगर स्क्वायर करूं मैं तो वो बनेगा a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 तो यानी 1008√3 इसका स्क्वायर करके -2 कर दूं आंसर आ जाएगा। अब देखो 1008√3 इसका स्क्वायर करेंगे तो टाइम लगेगा, तो यहां से अगर यूनिट डिजिट से सोल्व करें 8 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 64 आएगा तो लास्ट में 4 आएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 4 3 12 यानी लास्ट में जो अंक आएगा वो 2 आएगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो जो लास्ट अंक आएगा वो आएगा 0। कौन सा अंक आएगा 0। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पाइप अक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई इसे 21 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एकांतर घंटों में 1-1 घंटे खोला जाता है तो पाइप को अक्स को पहले खोला जाता है, टंकी कितने घंटों में भर जाती है। अक्स और वाई का जो समय दे रखा है वो दे रखा है 9 और 21, इनका एलसीएम लो तो कितना जाएगा 63। अक्स का मान आ गया 7 और वाई का मान कितना आ गया 3। देखो एकांतर क्रम में तो पहले घंटे में अक्स भरेगा, दूसरे में वाई, फिर अक्स, फिर वाई, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। यानी हर 2 घंटे में दोनों मिलकर 7 और 3 10 भर देंगे। टोटल काम करे 63 करना है तो इसको मैं 6 गुना करूं तो 60 काम हो जाएगा कितने घंटे में 12 घंटे में। तो जो आंसर आएगा वो 12 घंटे से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन। आगे सोल्व करना चाहो तो देखो अब काम कितना बच गया 3 काम बच गया और पहले काम कौन करता है एक अक्स काम करता है और अक्स 1 घंटे में कितना काम करता है 7, तो 3 में कितना लगेगा 3/7, तो 12 से ही 3/7। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था 19 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है आज के लिए इतना ही।